नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो देरी ना करते हुए करते हैं चालू। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या डी ऑप्शन नंबर है तारों की पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारे जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमें तारे उल्टा उसके विपरीत दिखाई पड़ते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में किस सत्र में रखा गया? मतलब मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न से किस सत्र में रखा गया? तो ये हो जाएगा कराची 1931। कराची 1931 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला देखिए क्या है प्रश्न। श्रीरंगपट्टना की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई? रॉबर्ट क्लाइव, या कॉर्नवालिस, या डलहौजी, या वारेन हेस्टिंग? तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीरंगपट्टना की संधि टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉर्नवालिस, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी शहर हैं। कौन कौन है? प्रिटोरिया है प्रशासनिक राजधानी, केप टाउन है विधायी राजधानी, और ब्लोमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगी? प्रशासनिक राजधानी पूछा है तो ये हो जाएगी प्रिटोरिया। ऑप्शन नंबर बी प्रिटोरिया हो जाएगी। प्रिटोरिया हो जाएगी प्रशासनिक राजधानी। केप टाउन है विधायी राजधानी, और ब्लोमफॉन्टेन है न्यायिक राजधानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कृति अमुक्तमाल्यदा किस भाषा में थी? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कृति अमुक्तमाल्यदा तेलुगु भाषा में है। तेलुगु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा। अगला देखिए क्या है, चटगांव शस्त्रागार विद्रोह के पीछे निम्नलिखित में से किस महान क्रांतिकारी का मस्तिष्क था? तो चटगांव शस्त्रागार विद्रोह सूर्यसेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्यसेन के मस्तिष्क की उपज थी। ये चटगांव जो शस्त्रागार विद्रोह था ये सूर्यसेन के द्वारा हुआ था। अगला देखिए प्रश्न क्या है, और यहाँ पे देख ली लाला हरदयाल गदर पार्टी। अगला देखिए प्रश्न क्या है, बंगाल की खाड़ी में मूंगे से ढके द्वीप हैं। तो कौन कौन से हैं द्वीप जो मूंगे से ढके हैं? तो 57 में हो जाएंगे बंगाल की खाड़ी में मूंगे से ढके द्वीप निकोबार द्वीप है, निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 57 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्या है, श्रीलंका द्वीप पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यह क्या हो जाएगा? पूर्व में श्रीलंका सीलोन नाम से जाना जाता था। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे, पोरस जिसने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी थी का क्षेत्र किन नदियों के बीच स्थित था? मतलब पोरस का जो क्षेत्र था किन नदियों के बीच स्थित था? तो यहाँ पे 59 का हो जाएगा, पोरस जिसने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी थी। क्षेत्र जो है इसका चिनाब नदी, झेलम और चिनाब नदियों के बीच है, पोरस स्थित है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ क्या है, पेशावर और पंजाब को जीतने व अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए महमूद गजनी ने किसे हराया था? तो 60 में क्या हो जाएगा, पेशावर और पंजाब को जीतने व अपने क्षेत्र में शामिल करने के लिए महमूद गजनी ने हिंदुशाही, ऑप्शन नंबर डी हिंदुशाही को हराया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एल्बर्ट
विधायक विधायक विवाद से संबंधित था। तो यहाँ पे 61 में कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। एल्बर्ट विधेयक विवाद से संबंधित था। लॉर्ड रिपन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न 62 नंबर क्या है? किसी स्थान का अक्षांश किस तल के सापेक्ष उसकी कोणीय गति को व्यक्त करता है? तो 62 में क्या हो जाएगा? किसी स्थान का अक्षांश भूमध्य रेखा के तल के सापेक्ष, भूमध्य रेखा क्या है? 0 डिग्री या इक्वेटर, भूमध्य रेखा के तल के सापेक्ष उसकी कोणीय स्थिति को व्यक्त करता है। इसे पृथ्वी जो है कितने पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी है। तो इसको किस प्रकार से, इस प्रकार से अगर जो देखें तो इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसी प्रकार से स्थिति इसकी पता चलती है। अगला देखिए प्रश्न क्या है? सारनाथ में शेर स्तंभ किस राजा से संबंधित है? तो 63 नंबर में क्या हो जाएगा? सारनाथ का शेर स्तंभ अशोक राजा से संबंधित है। यहाँ पे अशोक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक ढालू सड़क पर किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में लुढ़कना आसान होता है। मतलब अगर जो ढालू सड़क है, जैसे सड़क इस प्रकार से है, इस प्रकार से आ रही है, तो किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में अगर आप ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ये कम दूर जाएगा, अगर आप लुढ़काएंगे तो ये लुढ़कते हुए बहुत दूर तक जाएगा। तो यही पूछ रहा है क्यों आसान होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। क्योंकि लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की तुलना में अधिक होता है, या पत्थर उठाने में किया गया कार्य लुढ़काने में किए गए कार्य के बराबर होता है, या दोनों में किया गया कार्य समान होता है लेकिन लुढ़काने में कार्य की दर कम होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। पत्थर लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पे 64 का कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? लुढ़काना आसान होता है क्योंकि पत्थर लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्थर लुढ़काने में किया गया कार्य उठाने की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तारे ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि, क्यों नहीं ग्रह टिमटिमाते हैं? वे पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, अतः हम उनसे अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त करते हैं और इसलिए तीव्रता में मामूली परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है। अगला देखिए पॉइंट क्या है? समय के साथ पृथ्वी से उनकी दूरी नहीं बदलती। अगला देखिए क्या है? वे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता में कमी हो जाती है। वे एक नियत तीव्रता के प्रकाश के उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर में हो जाएगा, ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे पृथ्वी के नज़दीक होते हैं, अतः हम उनसे अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त करते हैं। मतलब ग्रह जैसे ये कोई ग्रह हो गया, अब ये पृथ्वी होगा, इससे अधिक प्रकाश प्राप्त करेंगे तो ये जो है इसका जो प्रकाश का प्रकीर्णन है कम होगा, इसीलिए तीव्रता में मामूली परिवर्तन परिलक्षित होता है। तो यहाँ पे जो है ये टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। उसी प्रकार अगर तारे देखें तो ये पृथ्वी हो गई, तो तारे बहुत दूर हैं तो इनसे प्रकाश बहुत मामूली मात्रा में आता है, वो भी वायुमंडल से गुजरकर इसका प्रकाश जो होता है प्रकीर्णन करके इधर उधर फैल जाता है। तो थोड़ा तारे टिमटिमाना के हिसाब से प्रतीत होते हैं। अगला देखिए प्रश्न, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या होते हैं? एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? 66 नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आपको पता ही होगा। ये नाभिक हो गए, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, आपको पता ही होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 67 में हो जाएगा, कौन सा स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य से आने वाला अवरक्त विकिरण सर्वाधिक तेजी से अवशोषित होता है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा या जल के वाष्पकणों द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के वाष्पकणों द्वारा या ओजोन द्वारा? तो आपको पता ही होगा। 68 नंबर, सूर्य के आने वाला अवरक्त विकिरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सर्वाधिक तेजी से अवशोषित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीन हाउस जिसे बोलते हैं।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन के विभिन्न रूप हैं, कौन कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन के विभिन्न रूप हैं, हीरा सबसे कठोर है, ग्रेफाइट सबसे मुलायम है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है प्रश्न, 70 नंबर प्रश्न क्या है, गर्म और ठंडे रेगिस्तान मिलकर विश्व का लगभग कितना क्षेत्र बनाते हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गर्म और ठंडे रेगिस्तान मिलकर विश्व का लगभग तिहाई, एक तिहाई समझ लीजिए, एक तिहाई भूमि क्षेत्र बनाते हैं। अगला देखिए 71 नंबर प्रश्न क्या है, 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत कौन सा इसमें राज्य असम, पंजाब, बंगाल या डी ऑप्शन क्या है? NWFP और असम के सिलहट जिले। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 1947 के माउंटबेटन योजना के तहत NWFP और असम के सिलहट जिले, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे 72 नंबर में हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक धातुकर्म प्रक्रिया जिसमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है वह क्या है? तो 73 नंबर में प्रश्न हो जाए, एक धातुकर्म प्रक्रिया जिसमें धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है उसे प्रगलन कहते हैं, प्रगलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रगलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला विरंजक है, कौन है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो 74 में हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है सबसे अधिक, क्लोरीन सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला विरंजक है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे मुख्य रूप से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं पौधे अपना मुख्य पोषक तत्व? तो यहाँ 75 में हो जाएगा, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से मृदा से प्राप्त करते हैं, मृदा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो आपको बताना है ये प्रश्न। 76 में हो जाए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया माइटोसिस द्वारा होती है, माइटोसिस द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों होते हैं, परमाणुओं दूर दूर स्थित होते हैं या उनका गलनांक उच्च होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ 77 का हो जाएगा, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक कोशिका में गोल आकार का आनुवांशिक सामग्री युक्त केंद्रक पहली बार 1831 में किसके द्वारा खोजा गया? मतलब आपसे पूछ रहा है 1831 में केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको पता ही होगा, 78 का हो जाएगा। प्रत्येक कोशिका में गोल आकार का आनुवांशिक सामग्री युक्त केंद्रक पहली बार 1831 में किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 अगस्त किस रूप में जाना जाता है? 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो यहाँ पे 79 में हो जाएगा, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाले अलग अलग पिंड विरामावस्था में हैं और उन पर समान समय के लिए समान बल आरोपित किया जाता है तो दोनों पिंड प्राप्त करेंगे समान, क्या प्राप्त करेंगे? वेग या संवेग या त्वरण या गतिज ऊर्जा। तो यहाँ 80 में हो जाएगा, यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाले दो अलग अलग पिंड विरामावस्था में हैं और उन पर समान समय के लिए समान बल आरोपित किया जाता है तो दोनों पिंड समान संवेग प्राप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ से कौन सा संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आसियान है जो ये संबंधित नहीं है, बाकी ILO, WHO, आसियान ये नहीं संबंधित है। तो यहाँ पे ILO क्या होता है? ILO होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। UNO क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ।
और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे WHO, हु, अब यहाँ साथ में लिख लीजिए हु क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और आसियान, आसियान को क्या जान लेते हैं क्या होता है। आसियान और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, आसियान, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल और कॉरपोरेशन, आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। और यहाँ पे सार्क क्या होता है, सार्क वो भी जान लीजिए, सार्क क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल ऑफ कॉरपोरेशन। तो ये हो जाएगा सार्क। आपको सभी के फुल फॉर्म बता दिए गए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आसियान जो है ये नहीं है। अगला देखिए क्या है, फ्लोएम में पाया जाने वाला ऊतक है। फ्लोएम में पाया जाने वाला ऊतक क्या है, फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला एक ऊतक है। तो यहाँ 82 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौधों में पाए जाने वाला एक ऊतक है। अगला देखिए क्या है, मलेरिया के प्रसार के अलावा एनाफिलीज मच्छर किसका वाहक है। एनाफिलीज मच्छर किसका वाहक है, तो यहाँ पे 83 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया। मलेरिया के साथ साथ फाइलेरिया का भी एनाफिलीज मच्छर वाहक होता है। अगला देखिए क्या है, अनुकूलता प्राप्त करने के लिए कराधान के सिद्धांत का लाभ निम्नलिखित में किस पर आधारित है। अनुकूलता प्राप्त करने के लिए कराधान के सिद्धांत का लाभ निम्न किस पे आधारित है, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये लाभ के लिए अनुपात करने की लाभ के लिए भुगतान करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए सार्क आ गया। अभी हमने बताया था सार्क का पूरा नाम क्या होता है, सार्क का पूरा नाम क्या होता है, साउथ एशियन ऑफ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, सार्क का पूरा नाम आपको बता दिया गया है। सार्क कार्यक्रम क्रियान्वयन के समन्वय के लिए स्थायी सचिवालय, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है, तो 35 में हो जाएगा काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 87 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। तो विक्रम सेठ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, द सुटेबल बॉय, ऑप्शन नंबर ए सुटेबल बॉय लिखी गई है। अगला देखिए क्या है प्रश्न, भारत राज्य में राज्य वित्तीय निगमों को मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है, तो 88 में कौन सा हो जाएगा। भारत राज्य में राज्य वित्तीय निगमों को मुख्य रूप से मध्यम और लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए सहायता दी जाती है, मध्यम और लघु उद्योग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप होता है, क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाए तो क्या होता है, तो 89 नंबर में हो जाएगा, मुद्रा के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप घरेलू कीमतों में वृद्धि हो जाती है, घरेलू कीमतों में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्या है, पंचायत के सदस्य कौन होते हैं, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है या संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला है, राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या है, खंड विकास संगठन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 90 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 90 का सी होगा या बी होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 90 में क्या होगा, संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। मतलब पंचायत के सदस्य क्या होते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं ना, वोट डालने जाते हैं ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक चुनाव याचिका पर निर्णय करने का अधिकार निहित है। चुनाव याचिका पर निर्णय करने का अधिकार किसमें है, तो 91 हो जाएगा, ये उच्च न्यायालय में है, उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला देखिए क्या है, 92 में राज्यों के किसके माध्यम से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो 92 में क्या हो जाएगा, राज्यों को वाणिज्यिक कर के माध्यम से, कर मतलब टैक्स, वाणिज्यिक कर के माध्यम से सर्वाधिक जो है सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। अगला देखिए प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है, कहाँ से पेंशन उनको दी जाती है, भारत की संचित निधि पर या उनके द्वारा सेवित अंतिम राज्य के संचित निधि पर या विभिन्न राज्यों की संचित निधि जहां उसने सेवा की है या भारत की आकस्मिकता निधि पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 93 में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित की जाती है, भारत की संचित निधि। ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 94 नंबर, एक राज्य आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, राज्य के आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे 94 हो जाएगा, एक राज्य आयोग के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टों पर तथा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है प्रश्न, दिसंबर 2013 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2013 में भारत की रैंक क्या है। तो 95 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 94 रैंक है, 94। ये करंट का क्वेश्चन, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों उपकरणों में से कौन सा रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंग का इस्तेमाल करता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का कौन सा इस्तेमाल करता है, इसमें देखिए 96 नंबर में ब्लूटूथ नेटवर्किंग कम शक्ति वाले विकिरणों के माध्यम से डेटा स्थानांतरित करती है, तो ये ब्लूटूथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है। अगला प्रश्न देखिए, नासा द्वारा हाल में खोजे गए संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह का नाम क्या है। तो 97 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, नासा ने 29 दिसंबर 2013 को YP-139 2013 YP-139 ऑप्शन नंबर बी जो है खतरनाक क्षुद्रग्रह है। अगला देखिए क्या 98 नंबर प्रश्न, वित्त मंत्री वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से FSLRS का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेटिव रेगुलेशन कमीशन। यहाँ पे हो जाएगा फाइनेंस सेक्टर लेजिस्लेटिव और फिर है रेगुलेशन कमीशन। रेगुलेशन कमीशन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये फुल फॉर्म है किसकी है, FSLRS, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड पर मुख्य अतिथि थे। दोनों देशों ने विद्युत उत्पादन, संस्कृत, शिक्षा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो 99 में हो जाएगा, दोनों देशों के ने विद्युत उत्पादन, संस्कृत, शिक्षा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौते किए, 8 समझौते, ऑप्शन नंबर ए 8 समझौते किए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और लास्ट प्रश्न आज का है, निम्नलिखित कप या ट्रॉफियों कौन सी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से कौन सी कप संबंधित है। तो यहाँ पे 100 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, ये हो जाएगी रोथमान ट्रॉफी। रोथमान ट्रॉफी क्रिकेट के खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के जीके के प्रश्न, कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तब मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।